हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। यार लड़कियां हमेशा सोचती हैं कि यार ऐसी कौन सी जॉब है जो मेरे लिए बेस्ट है, या फिर वो लड़के जो ऐसी जॉब चाहते हैं जैसे लड़कियों की तरह स्टेबिलिटी वाली जॉब, कि हमारे पास स्टेबिलिटी हो, सैलरी हो, रुतबा हो और हम अपनी फैमिली लाइफ भी बैलेंस कर पाएं। वो बहुत ऐसे लड़कियों की सोच होती है, लेकिन बहुत से लड़कों की भी ऐसी सोच होती है कि मुझे थ्रिल एडवेंचर नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे सुकून भरी जिंदगी चाहिए कि मैं प्रॉपर ऑफिस जाऊं, ऑफिस से घर आऊं, अपने फैमिली के पास बैठूं, फैमिली लाइफ ऑफिस लाइफ दोनों बैलेंस हो, मुझे फील्ड वर्क नहीं चाहिए, सैलरी भी अच्छी हो, रुतबा भी हो। तो इन नौकरियों के बारे में, टॉप 3 ऐसी नौकरियों के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगी क्लास में। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगी कि ये नौकरियां ऐसी नौकरियां हैं जिसकी नोटिफिकेशन इसी महीने यानी कि जून में आ रही है। ठीक है, मात्र 7 से 8 दिन के अंदर। तो चलिए ऐसी तीनों जॉब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज माय टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जिन भी वैकेंसीज के बारे में बताऊंगी उससे रिलेटेड फ्री मटेरियल मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लें सभी लोग। टॉप 3 जॉब्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली जॉब है सीएसएस में एएसओ की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब। एएसओ में अगर आपको मिल जाती है, सैलरी बाकी सारी पोस्ट की तरह ही है, सैलरी बहुत अच्छी है, आप मंत्रालय में बैठते हो मतलब आपका रुतबा भी है, फैमिली लाइफ भी बैलेंस्ड है, और ये एक डेस्क जॉब है। इसमें कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। आप दिल्ली में हो, एक ही जगह पे रहोगे, तो आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ एकदम आराम से बैलेंस्ड है। ट्रांसफरेबल जॉब उन लोगों को पसंद होती है जिनको लाइफ में थ्रिल चाहिए होता है, एडवेंचर चाहिए होता है। जिनको नहीं चाहिए कि नहीं मुझे कोई ट्रांसफर नहीं चाहिए, एक जगह मिल जाए एंड तक वही रहे, तो ये जॉब उसके लिए है। पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होती है, सोशल रिस्पेक्ट गजब की है, और ये डेस्क जॉब है, मतलब कि फाइल रिलेटेड वर्क है। अब एएसओ सीएसएस में आप कैसे बन सकते हो इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, अभी सिर्फ पोस्ट के बारे में सुनिए। तो ये हमारी पहली पोस्ट है। अगर हम इसकी बेसिक पे बात करें तो 44,900, लेकिन उसके संग संग डीए एचआरए टीए सब ऐड करके आपकी जो टोटल सैलरी बनती है लगभग लगभग 85 से 90,000 बनती है। और 8th पे कमीशन लगते ही ये पहुंचेगी सीधे 1,30,000 1,40,000। जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा, आप भले ही इस नौकरी पे ज्वाइन करो, 8th पे कमीशन लगा तुरंत आपकी सैलरी लाखों में होगी। जैसे प्राइवेट जॉब वालों को मिलती है वैसे आपकी सैलरी होगी। लेकिन प्राइवेट जॉब में टेंशन होता है, यहाँ पे टेंशन भी नहीं है। सैटरडे संडे छुट्टी, 6 बजे घर में आ जाओ, मतलब कितनी छुट्टियां लोगे, होली छुट्टी, दिवाली छुट्टी, छुट्टी छुट्टी, एंजॉय करो। तो एक तो ये जॉब है। दूसरी जॉब है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवेज में। बहुत से लोग रेलवेज ऑप्ट करते हैं, इसमें तो वो सारे बेनिफिट्स मिलते ही हैं, साथ ही साथ घूमने के टिकट्स भी मिलते हैं। यू विल बी गिवन 2nd एंड 3rd एसी पासेस फॉर ट्रैवल। रेलवे में नौकरी मिलो, टिकट भी नहीं खरीदना है, लो। पोस्टेड सिर्फ रेलवे भवन, दिल्ली में हो आप, मतलब कि दिल्ली में जो रेल भवन है वहां पे आप पोस्टेड हो। आपको इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर नहीं किया जा रहा है। वही चीज है, आपकी, आपकी फैमिली की, बच्चों की आगे तक की लाइफ बैलेंस्ड है। एक जगह पे होने से आप आगे तक की चीजें प्लान कर सकते हो। और जगह कौन सी है? दिल्ली, जहां पे सब भागते हैं कोचिंग के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, बेस्ट है दिल्ली। तो अच्छी जॉब है। फिर है वर्किंग आवर्स, देख लो भाई, 9 से 5:30। मतलब सोचो डेली आप चाहे पार्टी करो, चाहे आगे के किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, फैमिली के संग बैठो, वही सुकून वाली जॉब। इतनी इतनी कम मेहनत तो स्कूल में और पढ़ाई में नहीं करी थी जितनी नौकरी में करोगे आप, अगर ऐसी नौकरी मिल जाती है तो। प्रिविलेज मिलता है 5 साल तक, प्रिविलेज पासेस फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स मिलते हैं ज्वाइनिंग करने के बाद। तो ये सारी चीजें आपकी रेलवे की है। और सैलरी, सैलरी वही है आपकी जो अभी सीएसएस की बताई थी, वही सेम चीज, 90,000, 8th पे कमीशन लगते ही 1,40,000 मिनिमम आपकी होगी सैलरी। तो दिस इज रेलवे की जॉब। अब ये जॉब में कैसे मिलेगा हमको, करने को कैसे मिलेगी, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये भी मैं बताऊंगी। तीसरी जॉब के बारे में पहले जान लो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए। बहुत तगड़ी कट ऑफ जाती है एमईए की, हाईएस्ट कट ऑफ होती है। किसके? सीजीएल का पेपर देने से ही ये तीनों नौकरियां मिलती हैं। अगर आप सोचो कि ये तीनों के पेपर अलग अलग होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। आपको सीजीएल का फॉर्म भरना होता है, सीजीएल क्वालिफाई करना होता है, सीजीएल के अंदर ही ये तीनों नौकरियां होती हैं। तो जो सबसे ज्यादा कट ऑफ होता है एमईए का होता है। 3 साल तक पोस्टिंग इंडिया में ही रहेगी, लेकिन हाँ इसमें इंडिया में है, ट्रांसफर होता है इसमें। ये
गुड फॉर एस्पिरेशनल गर्ल्स। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, वो वाली गर्ल्स जिनको, देखो जैसे बॉयज होते हैं ना, उनको लाइफ में थ्रिल एडवेंचर पसंद है, बहुत सी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिनको थ्रिल एडवेंचर एस्पिरेशन पसंद है कि ठीक है आई वांट माय फैमिली लाइफ, लेकिन मुझे अपनी जो एस्पिरेशंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, मैं घूमूंगी, ट्रैवल करूंगी, ट्रांसफर वाली जॉब हो। तो ये है एमईए। एमईए में ना इंडिया के बाहर भी भेजे जाते हैं, लेकिन 3 साल तक शुरू में इंडिया में ही रखे जाते हैं। यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज जाने का ऑप्शन होता है। तो बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं या फिर लड़के भी होते हैं जिनको मन करता है कि यार हम एक जगह पे बैठ के नहीं जॉब करेंगे, जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। जिनकी ऐसी सोच है, भाई आप एमईए में जॉब कर सकते हो। 6 से 7 साल के प्रमोशन के बाद आप यूपीएससी निकालने की जरूरत नहीं होती, आप यूपीएससी कैडर में आ जाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों का बहुत पसंदीदा काम है अलग अलग जगह ट्रैवल करना, अलग अलग कल्चर को एक्सप्लोर करना, आपके लिए धांसू बेस्ट जॉब है ये। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट MEA। 3 जॉब हमने देखी, CSS ASO में, फिर रेलवे में देखा हमने, और यहाँ पे MEA में। और ये तीनों एग्जाम आप कैसे निकालते हो, इसकी भी सेम सैलरी है जैसे बाकी दोनों की थी, लगभग 90,000, और 8th पे कमीशन लगते ही 1,30,000 1,40,000 इसकी सैलरी होगी। मतलब सोचो, इधर आपने ज्वाइन किया, उधर 8th पे कमीशन लागू हो गया, तुरंत सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, हो सकता है कि आप ज्वाइनिंग ही करो 1,40,000 पे, 8th पे कमीशन लग गया। तो ये सारे ड्रीम जॉब्स होती हैं, इसी वजह से सीजीएल को मिनी आईएएस बोला जाता है। पता है ड्रीम जॉब, सबसे ज्यादा बच्चा सीजीएल के लिए क्यों पागल होता है? यहाँ पे लाइफ, फैमिली लाइफ, सैलरी और रुतबा एक साथ मिलता है। ये मैं आपको जो वीडियो लेके आई हूं, बहुत खास दिन लेके आई हूं। क्यों खास दिन लेके आई हूं? 8 दिन के बाद यानी कि 9 जून को आपको इसका नोटिफिकेशन मिल रहा है। इंतजार ही नहीं करना है ना। होता है कि अरे मैम अब ये जॉब कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सोच ही नहीं रखनी है। मैं लेके ही वीडियो तब आई हूं जब आपकी नोटिफिकेशन आउट है। आप सोचोगे क्या हम एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं इतने समय में? मैं सच्ची बात बोलूं, अगर अभी से शुरू करो, आज ही से, तो कर सकते हो। लेकिन अगर 7-8 दिन 9 दिन भी लेट कर दिया ना, तो पीछे हो जाओगे बाकी सबसे। फिर मेरे से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद ये मत कहना कि मैम मुझे सीजीएल की नौकरी चाहिए, क्या मैं आप तैयारी कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हो, मैं क्लियर बात बोलती हूँ। अभी से शुरू करो, 8-8 9-9 घंटे पढ़ाई करो। मैं टाइम टेबल लेके आऊंगी आपके लिए, एक और वीडियो लेके आऊंगी, 8 से 9 घंटे टाइम टेबल सीजीएल क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन तैयारी आज ही से शुरू करो, जब से ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, एग्जाम आपका 13 से 30 अगस्त के बीच में होगा, और इतना टाइम सफिशिएंट है। लेकिन बस हाँ, एक शर्त है कि आपको डेली बेसिस पे 8 से 9 घंटे मिनिमम देने ही देने हैं। मैंने जो इंटरव्यू लिया था बच्चों का जिनका क्वालिफाई हुआ है, 12-12 घंटे उन्होंने पढ़ाई करी है। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज इम्पॉसिबल। इतनी बढ़िया नौकरी कि भाई फैमिली लाइफ भी है, सैलरी भी है, छुट्टियां भी हैं, तो उसके लिए यार सैक्रिफाइसेस करने होंगे। नो पार्टीज, नो हंगामा, नथिंग फॉर नेक्स्ट 2.5 to 3 months। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं? रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कॉन्ट्स और इंग्लिश। पहले आपका प्री का पेपर होगा, प्री में ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। हर सब्जेक्ट में 25-25 सवाल पूछे जाएंगे, एक सवाल होगा आपका 2 नंबर का, यानी कि हर सब्जेक्ट 50 नंबर का आता है। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। ये प्री का पेपर होता है। प्री का एक कट ऑफ आता है, उस कट ऑफ से ऊपर जितनों के नंबर होते हैं वो बैठते हैं मेंस के लिए। अच्छा, ये चारों सब्जेक्ट आप देख रहे हो ना। मैं आपको मेंस के एग्जाम के बारे में बताऊंगी, उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब करो। एसएससी लैब, एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन का बेस्ट चैनल है। आपको इस चैनल से छुटकारा भी पाना है कि अरे मैम हम बहुत चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, कर लेना। मैं खुद कह रही हूं 4 महीने बाद इस चैनल से चले जाना, लेकिन ये 4 महीने एसएससी लैब को दे दो। 4 महीने तक जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो। हम ज्यादा बड़ा बोलबाला नहीं करते हैं, लेकिन एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन का बेस्ट चैनल है। बात पे भरोसा करके इस बार ट्राई करके देखिए। फ्री सेशंस चल रहे हैं, सुबह 9 बजे से चलते हैं, 6-6 घंटे के हम फ्री सेशंस ले रहे हैं। इन सेशंस को अटेंड करो। बहुत से लोग हैं जो पेड अफोर्ड नहीं कर सकते, हम आपके लिए फ्री क्लासेस चला रहे हैं। जरूर करो इसको, 2-2.5 महीने झोंक दो मेहनत में अपने आप को। ठीक है, और उसका सबसे पहला कदम है सब्सक्राइब करो। आपने शायद किसी को सुना नहीं होगा ये बोलते हुए, मैं बोल रही हूं, एग्जाम में सिलेक्शन पाने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपको लगे कि हाँ फायदा नहीं है।
पर ऐसा होगा नहीं। मेरी बात पे यकीन करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम तक प्री और मेंस के सारे वीडियोस देखिए, आपको निश्चित सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस देखना तो शुरू कर ही दो आप लोग। 40 डेज सीरीज चल रही है, 40 दिन की सीरीज चल रही है, सुबह सुबह 9 बजे से। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको प्री के एग्जाम के बारे में बताया था। ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, सारे इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस सब। और यही 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्री के बाद मेंस में भी ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। मेंस में क्या होता है, एक सवाल आपका 3 नंबर का हो जाता है। ठीक, आप लोग ये जो कंप्यूटर देख रहे हो ना, कंप्यूटर इसमें मैंडेटरी आपको पढ़ना है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसे मत सोचना कि मैं कमजोर हूं तो मैं कैसे ज्यादा नंबर लाऊंगा। कंप्यूटर में आपको ज्यादा नंबर लाने नहीं होते हैं। कंप्यूटर में एक बेसिक से आपको एक कहते हैं ना, एक पासिंग मार्क्स बस चाहिए होते हैं, क्वालिफाइंग होता है ये नेचर में। तो कंप्यूटर का कुछ बेसिक सिलेबस है, वो भी हम पढ़ाते हैं अपने पेड बैचेस में, बस उतना कर लो, उसमें आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा नंबर चाहिए, बस क्वालिफाइंग नंबर ले आओ। मेरिट बनती है इन चारों सब्जेक्ट से, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस। इसको स्ट्रॉन्ग करो शुरू से। शुरू से ऐसे सोचो कि हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं। ये मत सोचो कि प्री का एग्जाम निकलेगा फिर मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा सोचने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक, तो इसको जरूर से करिए। और आप में से जितने लोग भी अच्छी जॉब चाहते हैं, कंफर्टेबल जॉब चाहते हैं, सीजीएल इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। 21st सेंचुरी में लड़कियां सभी तरीके की नौकरियों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई सकती हैं। स्काई इज द लिमिट फॉर देम, और ये सब आपको सीजीएल देता है, तो इसको जरूर करिए। आप अगर हमारे स्ट्रक्चराइज्ड पेड बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं, नए एकदम न्यू बैचेस लॉन्च हैं। ऐप पर जाना, लैब है हमारी ऐप का नाम, LAB लैब। लाइव कोर्स में जाना, वहां पे आपको सीजीएल का नया बैच दिख रहा होगा, उस नए बैच में एडमिशन ले लेना। ठीक है, उस बैच में आपको 400 घंटे की पेड क्लासेस कैसे मिलेंगी, क्या होगा, कैसे आप कवर कर पाओगे, वो सब हम बताएंगे। हम आपको डाउट सेशन देंगे, स्केड्यूल देंगे, प्रैक्टिस सेशंस देंगे, सब कुछ देंगे। तो बस आपको बैच में एडमिशन लेना है लाइव कोर्स में जाके। अगर आप सीजीएल के साथ साथ फेज, स्टेनो सब सारे एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हो, तब आप सीजीएल का बैच मत लेना, तब आप महापैक ले लेना। महापैक में आपको सीजीएल, CHSL, CPO, स्टेनो सारे बैचेस मिलते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो तो आप सिंगल कोर्स ले लेना लाइव कोर्सेज में जाके। ठीक, डिस्काउंट कोड बता दे रही हूं, सब लोग लिख लो। दिस इज द डिस्काउंट कोड LAB लैब। आपको हमारी ऐप पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिखता है, और उससे भी ज्यादा डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो इस वाले कोड को अप्लाई कर लो। जितना डिस्काउंट आपको दिख रहा है उससे भी 2% ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बस तैयारी आज ही से शुरू करो। आप एकदम सही जगह पे आए हो, सही चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी आज ही से शुरू करिए। एक दिन में 8 घंटे, 9 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ो 3 महीने के लिए। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। सिलेक्शन पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जरूरत पड़े फोन का व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम सब हटा दो, सिर्फ 3 महीने। ठीक है, सिलेक्शन 100% मिलेगा। भरोसा रखिए अपने आप पर, भरोसा रखिए अपनी मैम पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए 8 आवर्स का स्केड्यूल लेके आऊंगी अब। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो, 8-8, 9-9 घंटे हम आपके साथ हैं, और सिलेक्शन 100% मिलेगा ही मिलेगा। सिलेक्शन मिलेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। ठीक, थैंक यू सो मच।